दोस्तों आज मैं पॉलिटी का क्लास लूँगा जो खान सर के इस वीडियो का समराइज या शॉर्ट ट्रिक या रिवीजन होगा। इसमें भारत का संविधान में पढ़ेंगे अनुसूची जो क्लास नंबर 1 होगा। पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान। हमारे संविधान का नाम है भारत का संविधान। हर देश का अपना एक संविधान होता है। भारत के संविधान में 22 भाग या लेसन या चैप्टर होते हैं जो कि सबसे बड़ा है 5 और 6। 22 भाग में सबसे बड़ा है 5 और 6। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है और अनुसूची है 12। अनुसूची को ही शेड्यूल कहते हैं। ये इसकी अनुसूची और शेड्यूल की संख्या है 12। अनुसूची सबसे छोटा भाग है, इसीलिए सबसे पहले अनुसूची को पढ़ेंगे। अनुसूची नंबर 1 में यूनियन टेरिटरी दिया गया है। मतलब कि यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि सभी भारत एक राज्यों का संघ है जो कि कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि राज्यों का लेखा जोखा है। इसमें यूनियन टेरिटरी में राज्यों का लेखा जोखा है। अगर कोई भी राज्य कहाँ से है, कहाँ तक उसकी सीमा है, उसका क्या नाम है, सब कुछ अनुसूची नंबर 1 में है। अनुसूची नंबर 2 अनुसूची नंबर 2 में वेतन का उल्लेख है। किसको कितना वेतन मिलना चाहिए, लेखपाल को कितना मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री को कितना मिलना चाहिए, राष्ट्रपति को डॉट डॉट कितना। अनुसूची नंबर 3 में शपथ का उल्लेख है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा और कौन सा शपथ दिलाएगा। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा होता है कि जैसे कि ये सदन है, लोकसभा सदन है, इसमें 2 सदन होते हैं। ये होता है लोकसभा लोकसभा होता है, ये लोकसभा होता है और ये होता है राज्यसभा। राज्यसभा में लोग डायरेक्ट राज्यसभा के व्यक्तियों को लोग नहीं चुनते हैं, लोकसभा के व्यक्तियों को चुनते हैं जिन्हें हम लोग एमपी कहते हैं। और राज्यसभा के व्यक्तियों को लोग डायरेक्ट नहीं चुनते, तो इसमें राज्यसभा का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 5 में लोकसभा में SC/ST के सीटों का उल्लेख है, जिन्हें हम लोग एमपी कहते हैं। इन्हें लोग डायरेक्ट चुनते हैं। अनुसूची नंबर 5 में पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की गई है। चूंकि पूर्वोत्तर राज्य हम लोग के रंग ढंग व्यवहार और सभ्यता से थोड़ा अलग है, इसलिए इनकी चर्चा करना जरूरी है, वरना ये एकदम देश से अलग हो जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में किनकी उल्लेख है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अनुसूची नंबर 5 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की चर्चा की गई है। अनुसूची नंबर 6 ये था। अनुसूची नंबर 7 में शक्ति का विभाजन है। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि 100 से 7 100 से शक्ति का विभाजन मतलब कि कौन सी पावर राज्य सरकार को देना है और कौन सी सरकार केंद्र सरकार को देना है। क्योंकि दोनों को कुछ पावर ऐसी हैं जो कि दोनों को मिलती है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मिलती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर नोटबंदी हो, जैसे नोट छापना हो, चाहे और कुछ भी काम, सेना वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है और पुलिस राज्य सरकार में, तो इसमें शक्ति का विभाजन दिया गया है। अनुसूची नंबर 8 में भाषा का उल्लेख है, जिसमें से कितने भाषा है, तो हम लोग के संविधान में अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से भोजपुरी, राजस्थानी सब नहीं आता है, ना ही इंग्लिश का उल्लेख है 22 भाषाओं में। इसी में हिंदी को राष्ट्रभाषा बताया गया है। तो अनुसूची नंबर 8 में भाषा का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार का वर्णन है। जैसे कि पहले जमींदारी प्रथा चलता था, तो उसको हटाया गया है और लोगों का अलग अलग जगह जमीन था, छोटे छोटे रूप में, कहीं दूसरे जगह थोड़ा सा जमीन था, फिर दूसरी जगह कहीं थोड़ा सा जमीन था, तो इनकी वैल्यू करके जितना रुपए का होता था उनको एक जगह बड़ा जमीन दे दिया जाता था, ताकि वे लोग आसानी से खेती कर सके। तो ये अच्छी चीज थी। अनुसूची नंबर 10 अनुसूची नंबर 10 में दल बदल
दल बदलने का वर्णन है, जैसे कि अनुसूची नंबर 10 में दल बदल करने का वर्णन है, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई सी भी पार्टी का हो, अगर उसको दल बदलना है तो चुनाव से पहले ही बदल ले, जीतने के बाद वो अपना दल नहीं बदल सकता है। दल जैसे कि पहले आप जेडीयू में है, जेडीयू से आपको विधायक की का सीट मिला है, अगर आप जीत गए, ये नहीं कि फिर आप आरजेडी में चले जाएं, आपको जेडीयू में ही रहना पड़ेगा। जीतने के बाद लोग गठबंधन कहते हैं कि जैसे जेडीयू आरजेडी से गठबंधन कर लिया, ये नहीं कि इसके एमएलए चले गए आरजेडी में, दल नहीं बदल सकते। अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज का वर्णन है। अनुसूची नंबर पंचायती राज का वर्णन है। अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिका का वर्णन है। अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिका का वर्णन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अनुसूची क्यों बनाई गई? अनुसूचियों को अलग से जोड़ा गया है, इनका परिवर्तन करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अनुच्छेद का परिवर्तन करना बहुत ही कठिन होता है। सभी एमपी का और सभी लोगों का एकदम एक मत जुट होना चाहिए, लेकिन अनुसूची को परिवर्तन करना, इसमें बदलाव हरदम होता रहता है। पहले नंबर चैप्टर में बस इतना ही बताया गया है। धन्यवाद।